नमस्कार। ये दोनों ही चेहरे साथियों किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक तरफ है साथियों विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, साथ ही साथ बड़ा बिजनेस के सीईओ। साथ ही साथ साथियों बात करेंगे यहां पर संदीप माहेश्वरी, ये भी साथियों एक बिग मोटिवेशनल स्पीकर है और दोनों के ही मोटिवेशन से युवा अपने आप को प्रेरित करते हैं साथियों। और यहां पर साथियों जो लड़ाई हो रही है वो एकदम वर्ल्ड वॉर 3 की तरह यहां पर नजर आ रही है कि दोनों आपस में इस तरीके से भिड़ चुके हैं कि अब समझ नहीं आ रहा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। एक तरफ साथियों विवेक बिंद्रा यहां पर लाइव आकर के संदीप जी को जानेमन कहकर के संबोधित करते हैं और कहते हैं मैंने किसी प्रकार की चोरी नहीं की है, मैंने किसी प्रकार का स्कैम नहीं किया है, मैं एक बिजनेस मॉडल के तहत काम करता हूं, आपने किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल चेक नहीं की है। यहां पर संदीप जी कहते हैं कि मैंने आपके बारे में बात ही नहीं की, आप तो खुद ही कूद गए, आप तो खुद ही कूद गए। जैसे किसी क्लास में एक बच्चा होता है चोरी कर लेता है और टीचर आकर के पूछती है चोरी किसने की है, मैंने नहीं की है, मैंने नहीं की है। और उन्होंने इस तरीके से यहां पर विवेक बिंद्रा को बताने का प्रयास किया। यहां से साथियों शुरुआत करते हैं कि एक समय पर विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी ने एक साथ ही एक शो किया था और वो साथियों संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर था, ठीक है, और साथ ही साथ विवेक बिंद्रा के चैनल पर भी था। ये डेट है साथियों 29 अगस्त 2022 को। दोनों एक ही मंच पर आकर के लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। साथियों यहां पर जानने का प्रयास करते हैं संदीप माहेश्वरी जी के यहां पर जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 29 मिलियन है और वहीं पर विवेक बिंद्रा जी के फॉलोअर्स की संख्या यूट्यूब पर साथियों लगभग 21 मिलियन है। यहां पर जो विवेक बिंद्रा जी हैं ये अपने एक मॉडल के तहत काम करते हैं और कहते हैं कि इसमें मनी बैक गारंटी है, मैं व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा, मैं उनको जो उन्होंने पैसा दिया है ना, पैसा 1 लाख पैसा दिया है, उस पैसे को मैं 10 लाख बना दूंगा, मतलब उनको 10 गुना चीजें दूंगा, 100% रेवेन्यू वो जनरेट कर पाएंगे। इस तरीके से जो वीडियो में वो वादे करते हैं संदीप जी उनको पूरी तरह से खोखला बताते हैं। कहते हैं कि वो जो कोर्सेज की वैल्यू 1 लाख बता रहे हैं, 50,000 बता रहे हैं, उस कोर्स की वैल्यू 50 रुपए और 100 रुपए के बराबर है, एक कंघी की कीमत के बराबर है। मतलब साथियों वो कोर्स आप किसी को दे नहीं पाएंगे। और एक सच और साथियों ऐसे स्कैमर्स से बचने की जरूरत होती है क्योंकि कॉलेज टाइम पे ऐसे लोग हमें फंसाने का प्रयास करते हैं। एक चैनिंग सिस्टम होता है जिसे नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं, जिसमें एक बंदा जब उस कोर्स से साथ जुड़ जाता है तो वो सीनियर हो जाता है, उसके साथ लगे हुए 2 सबॉर्डिनेट होते हैं। कोर्स का कुछ इस प्रकार से फंडा होता है। ये कोर्सेज क्योंकि मेरे लोगों ने सेल करने का प्रयास किया है, जैसे अगर आप यहां पर ये हैं तो आपने 2 लोगों को जोड़ लेना है, ठीक है, ये 2 लोग वो हों जो मेहनती हों, ठीक है, तो आपको काम कम करना पड़ेगा। जब आपके साथ 2 लोग जुड़ जाएंगे तब आपको पहली कमीशन मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 2 लोग जुड़ चुके हैं, अब इनके साथ भी जब पेयरिंग बन जाएगी, जब इस तरीके से हो जाएगा तो ये पेयरिंग बन गई, ये पेयरिंग बन गई। अब ये कहा जाता है कि अब तुमको काम करने की जरूरत नहीं, अगर तुम ज्यादा काम नहीं करना चाहते तो तुम्हारा काम चल रहा है, बस इन लोगों को उंगली करते रहो। ये 2 लोग लाए, इनको उंगली करो, इन लोगों को उंगली करो, ठीक है, क्योंकि अब आप धीरे धीरे सीनियर होने वाले हो। इसमें भी लेवल होते हैं, A1 लेवल, B1 लेवल, C1 लेवल, D1 लेवल। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ये जो बंदा है ये काम करेगा, 2 लोगों को जोड़ लिया, ये काम करेगा, 2 लोगों को जोड़ लिया, फिर ये काम करेगा, 2 लोगों को, ये लोगों को। तो इस तरीके से आपकी टीम आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर आपको जब भी बंदा जुड़ रहा है आपको कमीशन मिल रहा है। इन 2 बंदों का कमीशन इसको मिला, इस यहां से कमीशन इस तक पहुंचा, इन दोनों का कमीशन अब इसको मिलेगा, इसको भी इसी तरीके से कमीशन मिल रहा होगा, इन दोनों का कमीशन इसको मिलेगा। ये इस तरीके से साथियों जिस पिरामिड की संदीप जी के द्वारा बात की जा रही थी वो पिरामिड कुछ इस प्रकार से बनता है और ये पैसा इस तरीके से साथियों रोटेट होता है। और इसमें यह कहा जाता है कि आप गाड़ी खरीद लोगे, आप बंगला खरीद लोगे, यहां पर हमारा इतना बड़ा प्लॉट है, हमारे पास इतना प्राइवेट जेट है, हमारे पास ये है, ठीक है। होता कुछ नहीं है, बताते सब है, ठीक है। क्या है, केवल दिखाने की दुनिया है कि लोगों को दिखाओ और उल्लू बनाओ, ठीक है। लोगों को दिखाया जाएगा कि देखो मालदीव घुमाए, हम यहां घुमाए, फोटो एडिटिंग से सारे काम हो जाते हैं। मैं मालदीव बताओ कितनी बार के कितने फोटो दिखा दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन मैं एक भी बार गया नहीं हूं। मैं दुबई के फोटो यूं ही डाल सकता हूं, क्यों, फोटो एडिटिंग की मदद से कहीं का भी फोटो कहीं भी आप चिपका सकते हैं, ठीक है। आजकल तो एआई आ गया है, तो एआई और अच्छा काम कर देता है। आप कहोगे कि समुद्र पे चलवा दो तो वो समुद्र पे चलवा देगा, भले ही आपने कभी समुद्र ना देखा हो। तो उसी प्रकार से साथियों ये आपको इस तरीके का एक एनवायरनमेंट दिखाया जाएगा जिसमें आप एक ही पल में करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। और अगले ही पल आपको आभास होगा कि मैं तो यार वहीं की वहीं हूं जहां पर था,
ठीक है। तो इस प्रकार के जो स्कैम होते हैं उनसे बचने का प्रयास करना होता है। वही साथियों, उन्हीं स्कैमर से बचने के लिए ही, उन्हीं स्कैमर से बचाने के लिए संदीप जी के द्वारा वो स्कैम वाला वीडियो डाला गया था, जिससे कि हमारी जो भोली भाली जनता है वो किसी भी प्रकार से बेवकूफ ना बने। जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, जो किताबों के कीड़े होते हैं, उनको भी इस दुनिया के बारे में पता चल सके कि ऐसा भी होता है, ऐसे स्कैम भी होते हैं। और ऐसा साथियों अक्सर कॉलेजों में जरूर आपको देखने को मिल जाता होगा। जिन्होंने भी ये वाला फंडा देखा है ना कॉलेज में, वो साथियों कमेंट करो जरा कि हाँ, कौन से कॉलेज में आपने ये स्कैम होते हुए देखा है, कौन सी कंपनी को आपने भागते हुए देखा है। साथियों मैं नाम ले सकता हूं, बहुत सारी कंपनियां थी, ईवीज हो गई और पता नहीं कौन कौन सी। तो इस प्रकार की कंपनियां साथियों, कई कंपनियां अब ध्वस्त हो चुकी हैं जो इसी नेटवर्किंग के फंडे पर काम किया करती थी। यहां पर साथियों होता यह है कि यह मामला शुरू होता है 11 दिसंबर 2023 को, जिसमें संदीप माहेश्वर जी के YouTube चैनल पर एक वीडियो आता है और लिखा होता है बिग एक्सपोज या स्कैम। उस प्रकार से जब वो वीडियो वायरल होता है, अच्छे से वायरल होता है, तो उसमें नीचे कमेंट की भरमार होती है। किसकी? विवेक बिंद्रा स्कैमर, विवेक बिंद्रा स्कैमर, विवेक बिंद्रा स्कैमर। यहां पर जो कमेंट आते हैं, शायद उसको रिव्यू किया होगा विवेक बिंद्रा की लीगल टीम ने। जब उसमें रिव्यू किया और उन्होंने अपने आप को वही क्लास वाली कंडीशन कि मैंने चोरी नहीं की है वाली कंडीशन हो गई अब तो उन्होंने साथियों संदीप जी को लीगल नोटिस भेज दिया। अब लीगल नोटिस भेज दिया तो संदीप जी ने उसको यूट्यूब पर डाल दिया कि भाई मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। अब जब वीडियो डिलीट नहीं करूंगा तो विवेक बिंद्रा जी को बुरा लग गया। इन्होंने भाई अपने बंदे भेजे। इनकी झटपटाहट साथियों बढ़ गई। इनकी झटपटाहट इस कदर बढ़ गई कि 18 तारीख को विवेक बिंद्रा जी यूट्यूब पर लाइव आते हैं और संदीप माहेश्वर जी को ओपन चैलेंज कर देते हैं और सीधा कहते हैं संदीप जी आपने ऐसे कैसे कह दिया, आपने ये क्यों कह दिया, आपने ये क्यों कह दिया, आपने कहां क्रॉस वेरीफाई किया, मेरी एप्लीकेशन के बारे में कैसे कह दिया। इस तरीके से उन्होंने संदीप जी पर लगाते हैं लगातार आरोप। इस तरीके से उनका वीडियो चल जाता है। लेकिन झटपटाहट यहां से मालूम पड़ती है कि साथ ही साथ वो अपना एक फ्री कोर्स लेकर के आते हैं एमबीए के नाम से। भाई एमबीए 2 साल 1 साल में हो पाती है। अब लेकिन विवेक बिंद्रा जी वो कोर्स को 10 दिन में कंप्लीट कराने वाले हैं। एमबीए कोर्स 10 दिन में खत्म। मतलब एक दिन में बंदा इन्वायरमेंट सीख जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप सीख जाएगा, दूसरे दिन में साथियों वो सेल्स सीख जाएगा, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। इन सब के बारे में वो अपनी लीपापोती करने में लग जाते हैं। लेकिन यहां पर संदीप जी आरबीआई के लॉ के तहत सारी चीजों की जानकारी जुटाने में लग जाते हैं कि मुझे मेरा नाम लेकर के कैसे बोल दिया। और संदीप जी यहां पर पूरा का पूरा वीडियो एक फिर से अपलोड कर देते हैं। वो अपलोड हुआ है साथियों 20 तारीख को। मतलब यहां पर तारीख याद रखिएगा, 11 तारीख को स्कैम हुआ, स्कैम वाला वीडियो। 18 को विवेक जी लाइव आते हैं, 10 दिन का प्रोग्राम भी लेके आते हैं, फ्री बताते हैं, पूरी दुनिया को एंटरप्रेन्योरशिप बताएंगे। भाई जिसमें जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है उनको क्या तुम एंटरप्रेन्योरशिप बताओगे। बस वो तो कंटेंट का मजा लेने आ रहे हैं अब, ठीक है, जैसे हम और आप आ रहे हैं, ठीक है। अब संदीप जी के द्वारा एक वीडियो फिर से आता है और उसमें लिखा होता है स्टॉप विवेक बिंद्रा। सीधा सीधा लिखा होता है स्टॉप विवेक बिंद्रा। और सीधी सी ऑडियंस से कहा जाता है कि जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे दिल से फॉलो करते हैं, वो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर लिख दे स्टॉप विवेक बिंद्रा, जिससे कि विवेक बिंद्रा विदेश ना उड़ सके, कहीं विदेश भागने की तैयारी ना कर ले। क्योंकि ऐसे स्कैमर्स में यही होता है कि जो कंपनियां होती हैं वो लास्ट में डूब जाती हैं या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को खराब बता देती हैं और बिल्कुल ही गायब हो जाती है और खुद साथियों विदेश में जाकर के छुप जाते हैं। साथ ही साथ संदीप माहेश्वर जी के द्वारा कहा जाता है कि ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। ये संदीप माहेश्वर जी के द्वारा कहा जाता है और कहा जाता है कि इनकी जो डिग्री है वो श्रीलंका के द्वारा ली गई डिग्री है, ठीक है, और वहां से इन्होंने डॉक्टरेट की है। भाई उस चीज पे तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, वो डॉक्टर हैं कि नहीं है, लेकिन अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे लिए तो ये है। साथ ही साथ बिजनेस के लिए बहुत सारी कंपनियों के साथ ये जुड़े हुए हैं, लीगल टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस तरीके से लगता है कि इनके पास अच्छी खासी नॉलेज है और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना भी एक जुनून और जज्बे की बात होती है। यहां पर साथियों देखना यह है कि ये जो वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेता हुआ ये जो घमासान है यूट्यूब पर, वो आखिर कब थमेगा। यहां पर संदीप माहेश्वर जी अपने वीडियो में कहते हैं कि मैं केवल और केवल लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा था कि ऐसे स्कैम से बचिए, लेकिन विवेक बिंद्रा जी के द्वारा खुद से उंगली की गई है, इसलिए अब मुझे अपना मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ेगा जिससे कि मैं फंड रेज कर सकूं। संदीप जी का यह कोटेशन है कि मैं फंड रेज कर सकूं और
जिनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है, जो भी अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं पिटीशन दायर करूंगा, एफआईआर करूंगा और केस ओपन करा करके जो 500 करोड़ का घोटाला संदीप जी के द्वारा बताया गया है, 500 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले से लोगों को निकालने का प्रयास करूंगा। देखते हैं साथियों कि विवेक बिंद्रा जी का कल कौन सा वीडियो वायरल होता है या कल कौन सी चीज विवेक बिंद्रा जी लेकर के आते हैं, जिसमें विवेक बिंद्रा जी लाइव जब आए थे तो बार बार कह रहे थे कि आप जैसे किसी लंजू पंजू लोगों से मैं अपना ऑडिट नहीं कराता हूं, लंजू पंजू लोगों से मैं ये नहीं कराता हूं, लंजू पंजू लोगों की मेरे पास टीम नहीं है, जैसे आपने 2 लोग बिठा रखे हैं वैसे मेरे पास 4 लोग नहीं हैं, मेरे पास एकदम A1 ग्रेड की क्वालिटी के लोग हैं, ये है वो है। और संदीप जी के साथ यहां पर बताने का प्रयास करते कि उनके साथ ये है, उनके साथ ये है, लेकिन किसी का भी नाम नहीं ले पाते, मतलब इनके पास जानकारी नहीं थी कि कौन कौन सीए है, कौन चार्टेड अकाउंटेंट है, शायद इस चीज की जानकारी उनको नहीं है संदीप जी के पास कौन से है क्या है। तो हो सकता है कि इनके पास, दोनों के पास अच्छा खासा बैकअप हो, हमारे पास लीगल टीम नहीं है, ठीक है, तो हम किसी के बारे में भी कोई भी गलत राय नहीं देंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि संदीप जी के द्वारा चलाया गया स्टॉप विवेक बिंद्रा कितना ट्विटर पर वायरल हो पाता है, कितना यूट्यूब पर वायरल हो पाता है और किस किस जगह पर वायरल होता है, ये हम और आप मिलकर के देखेंगे। आपने वीडियो का पूरा मजा लिया होगा तो लाइक वाले बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बटन को, इससे आगे वाली वीडियो को मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। अगर विवेक बिंद्रा के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट दिया जाता है या संदीप जी के द्वारा कोई भी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी किया जाता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेते रहिए मजा कंटेंट का और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तो ये अब ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।